सिर दर्द जो माइग्रेन नहीं था। उस शाम आईसीयू अपेक्षाकृत शांत था। मैं अपने नोट्स लिख ही रहा था कि अचानक ईआर से फोन आया। डॉक्टर, एक 54 साल का मरीज आया है। तेज चक्कर, चल नहीं पा रहा, सिर दर्द भी है। कुछ ही मिनटों में स्ट्रेचर आईसीयू में आ गया। मरीज का नाम था मोहित वर्मा। वो बार बार कह रहा था, डॉक्टर, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन एक तरफ खिसक रही हो। वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नर्स ने वाइटल्स पढ़े। बीपी 150/90, पल्स 88, ऑक्सीजन 97%। पहली नज़र में मामला बहुत गंभीर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे अनुभव ने तुरंत एक बात नोटिस की। उसकी चाल सामान्य वर्टिगो जैसी नहीं थी। और तभी मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या यह सिर्फ चक्कर है या दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है? और मुझे अभी ये पता नहीं था कि इस केस का असली कारण हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। मैंने मरीज से विस्तार से बात शुरू की। चक्कर कब से हो रहे हैं? मरीज बोला, लगभग 3 हफ्तों से। 3 हफ्ते? ये सुनते ही जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। खतरनाक होने वाला था। मैंने मरीज से विस्तार से बात शुरू की। चक्कर कब से हो रहे हैं? मरीज बोला, लगभग 3 हफ्तों से। 3 हफ्ते? ये सुनते ही मैं थोड़ा चौंक गया। वर्टिगो के अधिकतर एक्यूट कारण अचानक शुरू होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर उसने एक और बात बताई, मेरे दाहिने कान में लगातार घंटी जैसी आवाज आती है, टिनिटिस। मैंने पूछा, सुनने में भी कोई फर्क? मरीज मुस्कुराया, मेरी पत्नी कहती है कि मैं कार में उसकी बातें नहीं सुनता। कमरे में हल्की हंसी हुई, लेकिन मेरे दिमाग में अलार्म बज चुका था। चक्कर, टिनिटिस, सुनने में कमी और लगातार बढ़ता सिरदर्द। ये पैटर्न किसी साधारण माइग्रेन जैसा नहीं लग रहा था। और तभी मेरे मन में एक खतरनाक संभावना उठी। कहीं ये इनर ईयर की बीमारी नहीं, बल्कि ब्रेन ट्यूमर का संकेत तो नहीं? मरीज का इतिहास दिलचस्प जैसा नहीं लग रहा था। और तभी मेरे मन में एक खतरनाक संभावना उठी। कहीं ये इनर ईयर की बीमारी नहीं, बल्कि ब्रेन ट्यूमर का संकेत तो नहीं? मरीज का इतिहास दिलचस्प था। 10 साल पहले उसे माइग्रेन डायग्नोज हुआ था। वो स्यूमाट्रिप्टन लेता था और आराम मिल जाता था। इस बार भी उसने वही दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जूनियर डॉक्टर बोले, सर, शायद एटिपिकल माइग्रेन है। ये संभव था, लेकिन माइग्रेन में आमतौर पर थ्रॉबिंग हेडेक, विजुअल ऑरा, फोटोफोबिया होते हैं। यहां कुछ भी ऐसा नहीं था। इसके बजाय हमें मिल रहे थे प्रोग्रेसिव डिजीनेस, टिनिटिस, हियरिंग डिफिकल्टी। मेरे अनुभव ने कहा, यह माइग्रेन नहीं है। और अगर मेरी आशंका सही थी, तो ये मामला सिर्फ सिरदर्द का नहीं, बल्कि ब्रेन स्टेम के पास किसी खतरनाक लीजन का संकेत हो सकता था। अब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले बेसिक टेस्ट्स, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ग्लूकोज, सब सामान्य। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम किया। कई चीजें सामान्य थीं, लेकिन एक सटल फाइंडिंग थी। मरीज की चाल थोड़ी अनस्टेबल थी और हेड मूवमेंट पर डिजीनेस बढ़ रही थी। मैंने तुरंत इमेजिंग का फैसला किया। सीटी स्कैन हेड करवाइए। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। सीटी स्कैन में कोई स्पष्ट ब्लीडिंग नहीं दिखी, लेकिन पोस्टीरियर फोसा रीजन स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अब पजल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने अगला कदम तय किया, एमआरआई ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये स्कैन पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। कुछ समय बाद एमआरआई रिपोर्ट आई। रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे फोन किया, डॉक्टर, आपको तुरंत स्कैन देखना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये स्कैन पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। कुछ समय बाद एमआरआई रिपोर्ट आई। रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे फोन किया, डॉक्टर, आपको तुरंत स्कैन देखना चाहिए। मैं मॉनिटर के सामने बैठा
और जो दिखा वो वही था जिसकी मुझे आशंका थी। सेरेबेलोपोंटाइन एंगल में एक छोटा मास लीजन। ये वही जगह है जहां हियरिंग नर्व यानी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व गुजरती है, और तभी पजल के सारे पीसेस जुड़ गए। चक्कर, टिनिटिस, हियरिंग लॉस, प्रोग्रेसिव सिम्टम्स। ये माइग्रेन नहीं था, ये इनर ईयर इन्फेक्शन भी नहीं था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी और मुझे समझ आ गया था कि ये मामला कितना गंभीर है। मैंने टीम को बुलाया। ये वेस्टिबुलर श्वानोमा हो सकता है, इसे आम भाषा में कहते हैं अकाउस्टिक न्यूरोमा। ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो वेस्टिबुलर नर्व से उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और 3 क्लासिक सिम्टम्स देता है। 1 टिनिटिस, 2 हियरिंग लॉस, 3 वर्टिगो। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है ये ब्रेन स्टेम को भी दबा सकता है और तब मामला लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। मैंने मरीज की ओर देखा। अभी ट्यूमर छोटा था, लेकिन अगर देर हो जाती तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। अब हमारे पास समय बहुत कम था, क्योंकि अगला फैसला मरीज के भविष्य को तय करने वाला था। हमने तुरंत मल्टीडिसिप्लिनरी डिस्कशन किया। न्यूरोसर्जन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। 3 विकल्प थे। 1 ऑब्जर्वेशन, 2 स्टेरियोटैक्टिक रेडिएशन, 3 सर्जिकल रिमूवल। मरीज रिलेटिवली यंग था, ट्यूमर सिम्टोमैटिक था, इसीलिए न्यूरोसर्जिकल इवैल्यूएशन जरूरी था। हमने सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट शुरू किया। वर्टिगो कंट्रोल मेडिकेशंस, एंटी एमेटिक्स, और पेशेंट को न्यूरोसर्जरी सेंटर रेफर किया। लेकिन तभी मॉनिटर पर एक अजीब चीज दिखी। मरीज अचानक बेचैन हो गया और कुछ सेकंड के लिए पूरा आईसीयू शांत हो गया। मरीज को अचानक सिवियर वर्टिगो अटैक आया। वो बिस्तर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, सब घूम रहा है। उसकी आंखों में निस्टैग्मस स्पष्ट दिख रहा था। नर्स ने बीपी लिया। बीपी 160/95। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे अटैक बहुत सिवियर हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स कंट्रोल हो गए। ये वही मोमेंट था जो हमें याद दिला रहा था कि ये बीमारी छोटी नहीं है। कुछ दिनों बाद मरीज का न्यूरोसर्जिकल इवैल्यूएशन हुआ। ट्यूमर छोटा था, इसलिए डिसीजन लिया गया माइक्रोसर्जिकल रिमूवल। सर्जरी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स कंट्रोल हो गए। ये वही मोमेंट था जो हमें याद दिला रहा था कि ये बीमारी छोटी नहीं है। कुछ दिनों बाद मरीज का न्यूरोसर्जिकल इवैल्यूएशन हुआ। ट्यूमर छोटा था, इसलिए डिसीजन लिया गया माइक्रोसर्जिकल रिमूवल। सर्जरी सफल रही। कुछ हफ्तों बाद फॉलोअप में मरीज फिर से मेरे क्लिनिक आया। वो मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर, अब मैं फिर से साइकिल चला सकता हूँ। उसकी डिजीनेस लगभग खत्म हो चुकी थी। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं, हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता। अगर सिरदर्द के साथ ये लक्षण हो, लगातार चक्कर, कान में घंटी बजना, सुनने में कमी, बैलेंस बिगड़ना, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ऐसे सिम्टम्स कभी कभी ब्रेन ट्यूमर का संकेत भी हो सकते हैं। और इस केस ने हमें यही सिखाया। बीमारियां अक्सर धीरे धीरे संकेत देती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन्हें समय रहते पहचानते हैं। अस्वीकरण। ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई चिकित्सीय संबंधी जानकारी को चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक मरीज और उसकी स्थिति अलग होती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या या लक्षण महसूस हो रहे हैं तो कृपया तुरंत किसी योग्य डॉक्टर या नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। यस डॉक्टर चैनल और इसके निर्माता इस वीडियो में दी गई जानकारी के उपयोग या उसकी व्याख्या के कारण होने वाले किसी भी निर्णय, कार्यवाही या उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी तस्वीरें, दृश्य और वीडियो सीक्वेंस एआई द्वारा बनाए गए हैं या केवल कहानी और शिक्षा के उद्देश्य से रचनात्मक रूप से तैयार किए गए हैं। इनका किसी वास्तविक मरीज या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, अस्पताल या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो वह केवल संयोग मात्र है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय से पहले पेशेवर चिकित्सीय सलाह अवश्य लें।